हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज मॉडल वर्ब्स। तो इससे पहले बच्चों हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़े थे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमने उसकी एक्सरसाइज भी करी थी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, जो चेंज नहीं होते, रिमेन सेम रहते हैं इन अ सेंटेंस, उनको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्लियर। आज हम पढ़ रहे हैं मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे आपके हो गए शैल, शुड, मस्ट, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। ये सारे क्या हैं? आपके मॉडल वर्ब्स हैं। अब मॉडल वर्ब्स के साथ हम क्या लगाते हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे वुड है, माइट, विल से बन गया वुड, शैल, शुड। पास्ट है, विल का पास्ट क्या है आपका? वुड है। शैल, शुड, शुड पास्ट हो गया इसका। मे का माइट हो गया, कैन का कुड हो गया। इस तरह से हम जो है डिफरेंट मॉडल्स को यूज करते हैं ना सेंटेंस। अब ये क्या हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करते हैं या अकॉर्डिंग टू द, या उसके अकॉर्डिंग नहीं यूज करते हैं? कैसे यूज करते हैं? लेट्स सी द रूल्स क्या क्या है इसके, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे दिए गए हैं। वुड, माइट, मस्ट, हैव टू, शुड, कुड, कैन, मे, विल, ऑट टू, शैल, यूज टू भी होता है बच्चों। तो डिफरेंट मॉडल वर्ब्स हैं जो हम टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं। A modal verb is a kind of, इस तरह के क्या होते हैं? auxiliary verb that is used to express or modalities the states or moods or modes in which a thing exists। किस मोड में हम उसको बताने जा रहे हैं? सच है, क्या हम उसकी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं किसी सेंटेंस में, या एबिलिटी को बता रहे हैं, या प्रोहिबिशन को बता रहे हैं, या नेसेसिटी को बता रहे हैं। उसमें हमारा क्या जो है, थिंग एग्जिस्ट, तो उनको हम बोलते हैं मॉडल। मॉडल वर्ब कहते हैं उन्हें, राइट। थिंक एग्जिस्ट सच एज पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, प्रोहिबिशन एंड नेसेसिटी। Some common examples of modal verbs include should, must, will, might, and could. These are the ways the words can affect sentences with modal verbs. Examples. अब example देखें हम। अगर हम obligation है आप, राइट, तो हम कैसे यूज करेंगे? यू शुड डू योर होमवर्क। पॉसिबिलिटी है तो क्या कहेंगे हम? आई माइट हैव पिज्जा फॉर टी। तो पॉसिबिलिटी है कि आज हम जो है चाय में क्या चाहिए? पिज्जा। एबिलिटी, अगर आपके अंदर कोई एबिलिटी है, जैसे यू कैन राइड अ बाइक नाउ, कि आप जो है बाइक की राइड कर सकते हो अभी। प्रोहिबिशन मीन्स यू मे गो आउट नाउ। तो इस तरह से हम डिफरेंट जो है मॉडल्स को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी क्या है आपकी, पॉसिबिलिटी क्या है आपकी, या आप जो है एबिलिटी के अकॉर्डिंग या ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग जो है आप मॉडल्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। अभी हम जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या कैन को क्यों यूज करते हैं, या कुड को क्यों यूज करते हैं, विल को क्यों यूज करते हैं। लेटर वी विल डिस्कस इन डिटेल। क्लियर। So here are a few quick examples of modal verbs along with how they could use in a sentence। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मॉडल वर्ब्स को किस तरह से हम जो है, एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। लेटर हम जो है डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि मॉडल वर्ब्स को क्यों यूज करते हैं हम कैन के लिए, और कहाँ यूज करते हैं, या माइट को, मे को, शैल को, शुड को, या मस्ट को। क्लियर। तो अगर मैं बोल रही हूँ कैन, तो आई कैन जम्प, कि मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि भाई क्या है कि आई कैन जंप, कि मैं क्या कर सकता हूँ? जंप कर सकता हूँ, या मैं कह सकती हूँ कि मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं जंप कर सकता हूँ। क्लियर। कुड जो होता है बच्चों, कैन का पास्ट होता है कुड। वी कुड गो टू द सिनेमा टुमारो, कि कल हम जो है कहाँ जा सकते हैं? सिनेमा। मे किसके लिए यूज करते हैं हम? जो हमारी हायर पॉसिबिलिटी होती है, राइट। दे मे बी कमिंग टू आवर हाउस टुमारो, कि वो जो है ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो कल हमारे घर में क्या है? आ सकते हैं। तो दे मे बी कमिंग टू आवर हाउस टुमारो। माइट क्या होता है बच्चों? मे का पास्ट क्या होता है? माइट। मे का क्या होता है? माइट। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड।
तो कुड क्या है? पास्ट ऑफ कैन। कैन का पास्ट क्या हो गया बच्चों आपका? कुड। मे का क्या हो गया? माइट। क्लियर? ऐसे ही शैल का क्या होगा बच्चों? शुड। विल का वुड। ये सारी क्या है? आपकी पास्ट है। क्लियर? कैन का कुड, मे का माइट, शैल का शुड, विल का वुड। तो ये हम वन बाय वन पढ़ेंगे। क्लियर? तो माइट, अब हमने यहाँ क्या बोला है? इट माइट रेन ऑन फ्राइडे, कि लेस पॉसिबिलिटी है कि फ्राइडे को जो है बारिश हो सकती है, बट पॉसिबिलिटी क्या है? लेस पॉसिबिलिटी है। अगर मैं बोलूंगी इट मे रेन टुडे, तो क्या मतलब है? कि इसका मतलब है हायर पॉसिबिलिटी है रेन की, रेन जो है हो सकती है। राइट? यहाँ क्या है? लेस पॉसिबिलिटी है। क्लियर? शुड, यू शुड टेल मी, तो शैल का शुड, तो तुम्हें जो है ये बताना चाहिए। हाँ, shall, if it's dry, shall we play outside? If it's dry, क्या यदि ये सूखा है तो क्या हम बाहर खेल सकते हैं? तो ये क्या हमने पूछा? प्रेजेंट में पूछा कि shall we play outside। नेक्स्ट है will, I will try my best, कि मैं अपनी कोशिश करूंगा। would, my parents, तो will का पास क्या हो गया बच्चों? would। my parents wouldn't give me my any pocket money, कि मेरे जो है wouldn't give me any pocket money। you must be quiet, कि तुम्हें क्या रहना चाहिए? चुप रहना चाहिए। you must be quiet। I have to see the doctor about my leg, तो I have to go, I have to see मोस्टली हम यूज करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट मॉडल्स को किस तरह से डिफरेंट सेंटेंस में हम यूज करते हैं वो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है। क्लियर? तो अब हम देखेंगे वन बाय वन के हम किस तरह से इनको यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है एक आपको बताया गया है, एक ट्री बनाया गया है मॉडल वर्ब्स का, कि किस तरह से परमिशन के लिए हम क्यों यूज करते हैं, या एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, या कोई सर्टेनिटी रहती है किसी सेंटेंस में, या हम कुछ कंडीशनल होती हैं कई चीजें कि हम कौन से मॉडल वर्ब्स को यूज करने हैं, या एडवाइस देनी है, सजेशंस देने हैं आपको, या ऑब्लिगेशंस हैं, तो कौन से मॉडल वर्ब्स को आपको यूज करना है। ये शॉर्ट जो है रिव्यू है आपके लिए कि किस तरह से आप मॉडल वर्ब्स को यू कैन यूज। क्लियर? तो पहला है बच्चों कि मॉडल वर्ब्स, अब परमिशन लेनी है हमें, यस और नो। तो दो चीजें होती है, या तो हम क्या करेंगे? पूछेंगे, या हम उसका क्या करेंगे? रिप्लाई करेंगे। क्लियर? तो दो होते हैं, यस या नो, इधर यस और या नो। तो यस अगर हमें बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? मे और कैन। क्या यूज करेंगे? दो मॉडल वर्ब्स को यूज करेंगे, मे और कैन। अगर नो बोलना है तो हमें क्या बोलेंगे? कैनॉट या कांट या मस्ट नॉट या मस्ट। राइट? मस्ट नॉट या कैनॉट या कांट। क्लियर? तो परमिशन के लिए दो, मे और कैन, मस्ट नॉट नो के लिए और कांट। क्लियर? अगर ऑब्लिगेशन है इसमें भी यस और नो है। हैव टू, विल हैव टू फ्यूचर के लिए, हैड टू पास्ट के लिए, मस्ट किसके लिए यूज करते हैं हम? प्रेजेंट के लिए। और कंडीशनल होती है तो हम कहते हैं वुड हैव टू। क्या कहते हैं? वुड हैव टू। सिमिलरली अगर एडवाइस देनी है किसी, क्लियर, या लेनी है, या इसमें भी यस और नो है, शुड या ऑट टू या ऑट नॉट टू या शुड नॉट टू। सिमिलरली अगर कोई कंडीशनल है, हम कंडीशन लगाते हैं ना कि तुम ऐसा कर सकते तो ऐसा होगा। राइट? तो हम क्या यूज करते हैं इसमें? विल और शैल। विल और शैल। सर्टेनिटी, मस्ट, 100% अगर श्योर है आप तो आप क्या यूज करेंगे? मस्ट। मस्ट है पास्ट पार्टिसिपल, और क्वाइट श्योर है तो शुड हैव पास्ट पार्टिसिपल। राइट? अगर आप 100% श्योर है तो मस्ट को यूज करेंगे, मस्ट हैव। और अगर आप जो है क्या है? क्वाइट श्योर है, 100% श्योर नहीं है,
then you have to use should have. Clear? नेक्स्ट इज योर पॉसिबिलिटी. जैसे अभी मैंने बताया कि इट मे रेन, अगर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, हायर पॉसिबिलिटी है तो हम मे लगाते हैं. अगर थोड़ा कम रहती है, लेस पॉसिबिलिटी, देन वी यूज माइट. तो अभी हम यहाँ पे डिटेल में भी पढ़ेंगे इसको कि किस तरह से हम इनको यूज करते हैं. माइट और कुड. सिमिलरली अगर एबिलिटी है आपके अंदर तो आप क्या यूज करेंगे? कैन. प्रेजेंट में, पास्ट में आप यूज करेंगे कुड. जैसे अभी मैंने बताया था आपको कैन और कुड, राइट. अगर बी एबल टू है तो फ्यूचर के लिए विल बी एबल टू, और पास्ट के लिए वॉज एबल टू. क्लियर? तो प्रेजेंट में हम क्या यूज करेंगे? कैन. वुड पास्ट में यूज करेंगे. फ्यूचर के लिए विल बी एबल टू, राइट. और अगर भी और पास्ट में क्या यूज करेंगे हम? वॉज एबल टू. तो इस तरह से हम मॉडल वर्ब्स को यूज करेंगे इन डिफरेंट वे. क्लियर? तो ये आपके डिफरेंट मॉडल वर्ब्स हैं. तो किस तरह से उनको यूज करना है वो अभी हमने जस्ट भी डिस्कस. क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से मॉडल वर्ब्स को हमें यूज करना है, डिफरेंट मॉडल वर्ब्स को. तो ये एक जो है हमने ट्री बनाया है मॉडल वर्ब्स का. क्लियर? तो किस तरह से कैन, कुड, मे, माइट वो आपको यूज करना है फॉर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज रहती हैं, या परमिशन के लिए आपको पूछना, ऑब्लिगेशंस के लिए है, एडवाइस के लिए या एबिलिटी के लिए है. तो किस तरह से आपको यूज करना, वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो एक ये मॉडल वर्ब्स हैं जो कैन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मॉडल वर्ब कैन को कैसे यूज करते हैं फॉर परमिशन के लिए. तो परमिशन क्या होती है बच्चों? एक होता है आस्किंग और एक होता है गिविंग. दो टाइप के होते हैं. तो पहला क्या है? कैन आई यूज योर पेंसिल. तो मैं क्या पूछ रही हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन पुट कर रही हूँ कि कैन आई यूज, क्या पूछ रही हूँ मैं? कैन आई यूज योर पेंसिल, कि क्या मैं तुम्हारी पेंसिल यूज कर सकती हूँ. तो यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर. तो इसमें भी देख सकते हैं कि ये किस तरह से इससे क्वेश्चन पूछ रही है. तो ये क्या है आपका? आस्किंग फॉर परमिशन. तो हम यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज करेंगे? मॉडल वर्ब कैन. कौन सा मॉडल वर्ब यूज करेंगे बच्चों? कैन. तो यहाँ पे कैन क्या है आपका? मॉडल वर्ब. तो ये किसके लिए हमने यूज किया है? आस्किंग फॉर परमिशन, कि मैं परमिशन ले रही हूँ. कैन आई यूज योर पेंसिल, कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर बुक. तो किस तरह से हम कैन को यूज करते हैं? फॉर आस्किंग फॉर परमिशन. दूसरा है कि अगर हम जो है कहते हैं ना तुम ले सकते हो, या तुम हम परमिशन दे रहे हैं तुम्हें, तो गिविंग परमिशन के लिए हाउ वी यूज कैन. तो यू कैन बोरो दिस शर्ट, कि तुम जो है ये शर्ट को बोरो कर सकते हो. तो यहाँ पे क्या दिया हमने इनको? गिविंग परमिशन. परमिशन दे दी है कि आप ये शर्ट को बोरो कर सकते हो. तो यहाँ पे भी पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे दो लड़कियां हैं और किस तरह से वो उसको बोली है कि यू कैन बोरो दिस शर्ट, कि आप ये वाली शर्ट को बोरो कर सकते हो. तो यहाँ पे कैन किस लिए यूज हुआ है? गिविंग परमिशन. और फर्स्ट सेंटेंस में क्या यूज किया है बच्चों हमने? आस्किंग फॉर परमिशन. हम परमिशन ले रहे हैं, बिना परमिशन के किसी की चीज को हमें लेना चाहिए बच्चों? ऑब्वियसली नहीं लेना चाहिए. हमें क्वेश्चन जो है हमें उनसे पूछना चाहिए, आस्किंग फॉर परमिशन. तो यहाँ पे हमने क्या पूछा? कैन आई यूज योर पेंसिल. क्लियर? और यहाँ पे हम क्या करें? परमिशन दे रहे हैं भाई, यू कैन बोरो दिस शर्ट, कि आप ये शर्ट को बोरो कर सकते हो. क्लियर? तो यहाँ पे पिक्चर में भी आपको जो है पूरा सेंटेंस जो है क्लियर हो रहा है कि यू कैन बोरो दिस शर्ट. Saying someone has permission, students can use the. अब हम यहाँ पे क्या करें? saying someone has permission, कि स्टूडेंट जो है कैन यूज द कंप्यूटर्स एनी टाइम. कि यहाँ पे टीचर बोल रहे हैं कि भाई स्टूडेंट्स क्या है कभी भी कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं एट एनी टाइम. तो यहाँ पे हमने कैन को यूज करा है. saying someone हैज परमिशन, स्टूडेंट्स कैन. अब यहाँ पे किसी ने जो है परमिशन दी है, स्टूडेंट्स. आप यहाँ देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स बैठे हुए और इनको परमिशन दी गई है. इधर प्रिंसिपल ने दी है या टीचर ने दी है, कंप्यूटर टीचर ने. दे अलाउ टू यूज कंप्यूटर एट एनी टाइम. क्लियर? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं
और इनको परमिशन किसने दी है? सीइंग समवन, कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकते हैं, या हेड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो उन्होंने परमिशन दी है टू यूज, कि दे कैन यूज द कंप्यूटर एनी टाइम। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि कैन को हमने डिफरेंट वे में यूज करा है। कैन क्या है बच्चों? आपका मॉडल वर्ब है। तो आप ध्यान में रखें कि कोई भी कॉमन जो है मॉडल वर्ब होता है तो किस तरह से हम उसे सेंटेंस में यूज करते हैं। तो कैन को हम कैसे यूज करते हैं कि यूज आस्किंग फॉर परमिशन, गिविंग परमिशन और सेइंग समवन हैज परमिशन, राइट? यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट्स को परमिशन दी गई है कि दे कैन यूज द कंप्यूटर एट एनी टाइम। क्लियर? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये इसको जो है परमिशन दे रही है कि यू कैन बोरो दिस शर्ट। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये किस तरह से इससे आस्किंग क्वेश्चन, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछिए कि कैन आई यूज, क्वेश्चन पूछने दी, टेकिंग द परमिशन, आस्किंग फॉर परमिशन कि कैन आई यूज योर पेंसिल, कैन आई यूज योर पेन। क्लियर? तो ये क्या है? आस्किंग फॉर परमिशन, गिविंग परमिशन, asking, giving, राइट? और यहाँ पे भी परमिशन दी है, बट किसने दी है? समवन। क्लियर? तो ये हमने कौन सा मॉडल वर्ब यूज करा है? कैन। क्लियर? तो आई होप कैन क्लियर है। अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अब कैन का पास्ट क्या होता है बच्चों? कुड। किसका पास्ट है ये? पास्ट ऑफ कैन। क्लियर? तो आस्किंग फॉर परमिशन, तो कुड आई सिट हियर, तो यहाँ पे वो परमिशन के लिए हम कुड को भी यूज कर सकते हैं पास्ट में। तो कुड आई सिट हियर, तो यहाँ पे ये परमिशन ले रही है इससे कि कुड आई सिट हियर, ये बैठी है और ये परमिशन ले रही है कि कुड आई सिट हियर, राइट? तो परमिशन के लिए हम कुड को भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, अब हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट जो है यहाँ पे दिया गया है कि कैन को किस तरह से यूज करते हैं। जैसे अभी हमने परमिशन के लिए देखा कि डिफरेंट जो है हमने सेंटेंसेस देखे कि आस्किंग या गिविंग के लिए हम कैसे यूज करते हैं परमिशन को। तो यहाँ पे और ज्यादा एग्जांपल्स हैं, या आपके अंदर कोई एबिलिटी है, राइट? तो सब्स्टिट्यूट फ्रॉम टू बी एबल टू, या आपके अंदर कैपेसिटी है या पावर है किसी काम को करने के लिए, करने की, तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, हम कौन सा मॉडल वर्ब यूज करते हैं? कैन मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं। तो एबिलिटी, अगर आपके अंदर कोई एबिलिटी है, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, राइट, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ये क्या है? कैपेसिटी जो है कि मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकती हूँ, या मेरे अंदर एबिलिटी है टू स्पीक इंग्लिश, राइट? तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? कैन मॉडल वर्ब को यूज करेंगे। कैन, आई कैन स्विम, राइट? पार, अगर किसी जैसे प्रिंसिपल के पास क्या है? पार है कि आपको जो है लीव देने की, किसके पास पार होती है? प्रिंसिपल के पास होती है। तो द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव, तो यहाँ पे भी हम कौन सा यूज करेंगे? कैन मॉडल को यूज करेंगे कि एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए और पार के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैन को यूज करते हैं। तो डिफरेंट एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। और परमिशन के लिए जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि कैन आई गो टू द सिनेमा, तो मैं परमिशन ले रही हूँ कि क्या मैं जा सकती हूँ, राइट? तो आस्किंग फॉर परमिशन। कैन आई यूज योर पेन, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? परमिशन ले रही हूँ। यू कैन यूज माई पेन, तो इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ? आपको परमिशन दे रही हूँ, गिविंग परमिशन। क्लियर? तो डिफरेंट जो है आस्किंग के लिए, पूछने के लिए, या जो है आप उसको परमिशन दे रहे हैं या लेने की कर रहे हैं, तो यू कैन यूज, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? कैन आप यहाँ पे यूज करेंगे मॉडल वर्ब, राइट? तो कैन, तो यहाँ पे दीज टू सेंटेंसेस हमने क्या यूज करा है? आस्किंग फॉर परमिशन, और यहाँ पे हमने क्या करा है? गिविंग परमिशन। क्लियर? जैसे यहाँ पे हमने करा था, ये क्या है आपका? आस्किंग फॉर परमिशन, ये क्या है? गिविंग परमिशन। क्लियर?
तो ये दोनों क्या है, आस्किंग कैन आई गो टू द सिनेमा, तो आस्किंग फॉर परमिशन, और दिस इज फॉर गिविंग परमिशन. तो यहां से आपको क्लियर है ये, राइट. और हम कैन को कहाँ यूज कर सकते हैं, कहीं हमें रिक्वेस्ट करनी है, राइट. तो हम कैसे यूज करेंगे उसके, कैन यू वेट, कैन यू वेट ए मोमेंट प्लीज. तो हम यहाँ पे क्या करें, प्लीज लगाया हमने, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए हमारा वेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी हमने कैन को क्या यूज करा, रिक्वेस्ट करी है. कैन यू वेट ए मोमेंट प्लीज. या किसी को आप ऑफर दे रहे हैं, आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो. हम ऑफर दे रहे हैं कि कल तक के लिए मैं अपनी कार आपको उधार दे सकता हूँ. तो आई कैन लैंड माई कार टिल टुमारो, कल तक. तो यहाँ पे क्या करा है, मैंने ऑफर दिया है कि अगर आपको चाहिए तो आई कैन, कि मैं दे सकता हूँ. तो यहाँ पे क्या है, ऑफर है. तो ऑफर के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, कैन को यूज करते हैं. आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो, कल तक के लिए मैं अपनी कार को आपको उधार दे सकता हूँ. तो यू कैन यूज. नेक्स्ट इज सजेशन. कैन वी विजिट ग्रैंडमा एट द वीकेंड. तो यहाँ पे जो है सजेशन है, या बोल सकते हैं आप कि कैन बी विजिट, क्या हम जो है ग्रैंडमा को एट द वीकेंड में मिल सकते हैं. पॉसिबिलिटी, इट कैन गेट वेरी हॉट इन अप्रैल. तो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि हम, वी आर नॉट श्योर, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि इट कैन गेट वेरी हॉट, कब, इन अप्रैल. तो हमने देखा कि डिफरेंट वे में, डिफरेंट सेंटेंसेस में आप मॉडल कैन को किस तरह से यूज कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा. फॉर एबिलिटी, फॉर कैपेसिटी और पावर के लिए, परमिशन के लिए, आस्किंग के लिए, गिविंग के लिए, रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं कैन मॉडल यूज करके, और ऑफर के लिए हम यूज कर सकते हैं कैन को, सजेशन एंड पॉसिबिलिटी. तो जो भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं. क्लियर. एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर. तो इन चीजों को आप याद रखें कि कहाँ पे हम कौन सा मॉडल को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर कुड. तो कैन का पास क्या है बच्चों, कुड. तो कुड को कैसे यूज कर सकते हैं आप, सेम है. एबिलिटी के लिए आप यूज कर सकते हैं, पास्ट में यूज कर सकते हैं, डू इन द पास्ट. जैसे यहाँ पे लिखा आई कुड स्पीक इंग्लिश. आई कैन भी बोल सकते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, राइट. शी कुड सिंग वेल बिफोर ऑडियंस, कि वो ऑडियंस के आगे जो है अच्छा गा सकती है. तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, कैन का पास्ट कुड. परमिशन के लिए, सब्स्टिट्यूट फ्रॉम टू बी अलाउड टू. अगर परमिशन दे दी है कि आई कुड गो, राइट, आई कुड गो टू द सिनेमा, कि मैं सिनेमा के लिए जा सकता हूँ. पोलाइट क्वेश्चन, कुड आई गो टू द सिनेमा प्लीज. अगर आपको जो है पोलाइटली अगर क्वेश्चन पूछना है, आस्किंग फॉर परमिशन, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, कुड आई गो टू द सिनेमा प्लीज. कुड आई हैव योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक क्या ले सकता हूँ. तो यहाँ पे कुड को भी आप यूज कर सकते हैं. क्लियर. पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज. जैसे हमने वहां पे यूज करा था, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज. तो आप कुड यू वेट, तो दोनों गलत नहीं है आपके, ये पास्ट में कैन का पास्ट क्या है, कुड. तो हम यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए दोनों को यूज कर सकते हैं, कैन एंड कुड. कुड यू ओपन द विंडो प्लीज. तो ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट. पोलाइट ऑफर, जैसे हमने वहां पे भी ऑफर दिया था, तो यहाँ पे भी हम ऑफर दे रहे हैं कि आई कुड लैंड यू माई कार टिल टुमारो. तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो. क्लियर. तो दोनों आपके सेंटेंस सही है, तो कैन भी यूज कर सकते हैं और कुड भी यूज कर सकते हैं. सिमिलरली पोलाइट सजेशन, कि कुड बी visit grandma at the weekend. Possibility, it could get very hot in Montana.
तो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, संभवता बता रहे हैं, बट वी आर नॉट श्योर. इट कुड गेट वेरी हॉट इन मोन्टाना. क्लियर. तो यहाँ पे इट कैन भी कह सकते हैं आप, और कुड क्या है, कैन का पास्ट है. तो इस तरह से हम जो है कैन और कुड को डिफरेंट पॉसिबिलिटी के लिए या परमिशन के लिए या आपकी रिक्वेस्ट के लिए किस तरह से यूज करते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया. तो यहाँ पे पिक्चर के थ्रू बताया है कि मे और माइट, राइट, मे एंड माइट टू स्पेकुलेट अबाउट द पास्ट. तो मे का पास्ट क्या है बच्चों, माइट. जैसे कैन का भी हमने कोट करा था, वैसे मे का क्या है, माइट. वाई इजंट जॉन हियर येट. तो इसका आंसर क्या है, आई डोंट नो, ही मे मिस द ट्रेन. हो सकता है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है इसकी ट्रेन क्या हो गई है, मिस हो गई है. तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मे. ही मे हैव मिस द ट्रेन. तो हायर पॉसिबिलिटी, तो मे के इसके लिए यूज करते हैं, हायर पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं. और माइट हम यूज करते हैं अगर थोड़ा कम पॉसिबिलिटी होती है मे से, देन वी यूज माइट. तो छोटा छोटा सा डिफरेंस है बच्चों, माइनस है. तो आप लोग ध्यान दें कि कहाँ पे हमें मे को, तो यहाँ पे हायर पॉसिबिलिटी है कि हाँ भाई उसकी जो है ट्रेन मिस हो गई होगी, दैट्स द रीजन व्हाई ही इज हियर. तो उन्होंने पूछा ना, व्हाई इजंट जॉन हियर येट. तो उन्होंने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ही मे हैव मिस द ट्रेन. तो मे और माइट से किसने से यूज करना हमने, मे आस्किंग फॉर परमिशन सेम है कि अगर हम कैन को यूज करते हैं आस्किंग फॉर परमिशन के लिए, हम कैन को भी यूज करते हैं. मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं कोई क्वेश्चन पुट कर सकता हूँ. गिविंग परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं, यू मे बोरो माई कार इफ यू आर केयरफुल. सेइंग समवन हैज परमिशन सेम है, कैन को भी हम यही कंडीशंस में यूज कर सकते हैं. राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पिक्चर में भी यही बताया गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि मे आई आस्क द क्वेश्चन, यू मे बोरो माई कार इफ यू आर केयरफुल. स्टूडेंट्स में बोरो बुक्स फॉर 14 डेज. तो किसी ने भी परमिशन दी है कि स्टूडेंट्स जो हैं दे मे बोरो या दे कैन भी हम यूज कर सकते हैं. जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था कि कैन और मे दोनों को यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे ज्यादा आपके जो है मे और कैन अगर यूज करेंगे तो आपको नंबर मिल सकते हैं. तो स्टूडेंट या they may borrow books for 14 days. अब मे में किस तरह से, अभी हमने जो यहाँ पे अभी पढ़ा था कि हायर पॉसिबिलिटी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मे को हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर हायर पॉसिबिलिटी. जब आपको ज्यादा लगता है कि यू आर श्योर, आप लोग जो है श्योर हैं कि हाँ भाई ये पॉसिबिलिटी है. जैसे यहाँ पे बोला इट मे रेन टुडे, तो इसका मतलब मैं क्या हूँ, 100% या मेरी श्योरिटी जो है, मेरे को पक्का विश्वास है कि आज जो है बारिश होगी. तो मे भी मैंने क्लाउड को देख के बोला, तो श्योरिटी है मेरी कि इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है. राइट. शी मे कम बाय कार, कि हो सकता है कि वो किस में आए, कार में. द न्यूज मे बी ट्रू, कि जो भी न्यूज पेपर में दी है मे बी ट्रू. तो यहाँ पे मे हमने किसके लिए यूज किया है, हायर पॉसिबिलिटी के लिए. राइट. परमिशन सेकेंड हम कहाँ यूज करते हैं, परमिशन इन द प्रेजेंट टू बी अलाउड टू के लिए. तो मे आई गो टू द सिनेमा, पोलाइट सजेशन, मे आई हेल्प यू, या मे आई गो आउट, कि मैं क्या तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, या मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ. आप बोलते हैं ना क्लास में, मे आई कम इन, मे आई गो आउट. तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मे को यूज करते हैं. क्लियर. विश के लिए मे यू बोथ बी वेरी हैप्पी. माइट कहाँ यूज करते हैं, मे का पास्ट क्या है बच्चों आपका, माइट. क्लियर. लेस पॉसिबल देन मे में हायर पॉसिबिलिटी रहती है, यहाँ पे क्या है, लेस पॉसिबल देन मे से कम पॉसिबिलिटी. इट माइट रेन टुडे. अब मैंने पहले बोला, क्या बोला था बच्चों, इट मे रेन टुडे, कि मेरी पूरी श्योरिटी थी है मुझे कि आज बारिश हो सकती है. अब मैं कह रही हूँ इट माइट रेन टुडे. तो अगर आपको श्योरिटी रहती है कि हाँ भाई आज बारिश होगी, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, इट मे रेन टुडे. राइट. अगर कोई पूछेगा तो आपको बोलोगे कि इट मे रेन टुडे. अगर आपको लगता है नहीं भाई हल्के से बादल है, तो आप क्या बोलेंगे, इट माइट रेन टुडे, ये हो सकती है बट आई एम नॉट श्योर.
दे माइट बी एट होम, तो यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी बता रहे हैं हम। तो जब भी माइट कोई यूज करेगा तो आप देख लें कि उसकी पॉसिबिलिटी कम है, और अगर मे यूज करेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, हायर है। क्लियर? तो दे माइट बी एट होम, राधा इज वीक शी माइट फेल, तो वो क्या है, वीक है पढ़ाई में, तो शी माइट फेल। सजेशंस पोलाइटली, यू माइट ट्राई माई केक। कंडीशनल, जैसे हमने विश के लिए यूज करा था, मे यू बोथ बी वेरी हैप्पी। तो कंडीशनल क्या है, इफ यू वर्क हार्ड, एक कंडीशन है कि अगर भाई तुम मेहनत करोगे तो क्या होगा, यू माइट फिनिश इट, तो तुम क्या करोगे, इसको खत्म कर सकते हो। इफ कंडीशन लगाइए कि इफ करके कंडीशन लगाइए, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम क्या है वर्क हार्ड करोगे, तो यहाँ पे क्या कंडीशनल है कि अगर आप वर्क हार्ड करोगे, मेहनत करोगे, तो आप जो है इसको फिनिश करोगे, जो भी काम आप कर रहे हैं, यू माइट फिनिश इट इफ यू वर्क हार्ड। तो हमने देखा कि मे और माइट को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो मे को और माइट में क्या है कि वो हायर पॉसिबिलिटी के लिए है, ये लेस पॉसिबिलिटी के है, लेस पॉसिबल देन मे। क्लियर? तो हमने क्या करा बच्चों, कैन और कुड, मे और माइट जो हमारे मॉडल्स हैं, कैसे हमने उनको यूज करा इन सेंटेंस, तो वो आज हमने यहाँ पे डिस्कस करा। नेक्स्ट है मस्ट। तो मस्ट क्या है, पास्ट मॉडल वर्ब्स है कि किस तरह से हम मस्ट को यूज करते हैं कि रॉब मस्ट हैव इवन ईटन माय केक, राइट। तो पास्ट में बोला है यहाँ पे, तो फोर्स, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज करते हैं मस्ट को। आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट टूडे, कि आज जो है मुझे जरूर जो है मैं जाऊंगा कहाँ पे, आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट टूडे। वी मस्ट ओबे द लॉज, कि हमें जो है ऑब्लिगेशन, हमें जरूर, हमें लॉज को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो हम क्या यूज करेंगे, आई मे नहीं यूज करेंगे, आप वी मे ओबे द लॉज नहीं है, वी कुड नहीं है, वी कैन नहीं है, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वी मस्ट ओबे द लॉज। यू मस्ट रीच ऑफिस इन टाइम, कि आपको क्या है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जरूर जो है फोर्स कर रहे हैं कि आपको ऑफिस पे क्या करना है, यू मस्ट रीच ऑफिस इन टाइम। तो फोर्स, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मस्ट को यूज करते हैं। तो आपने देखा कि कोई भी हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो उसके साथ क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पॉसिबिलिटी, अगर कोई पॉसिबिलिटी रहती है तो हम क्या यूज करते हैं, बी यूज करते हैं, यू मस्ट बी टायर्ड, तो मस्ट बी टायर्ड। क्लियर? एडवाइस, रिकमेंडेशन, सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, तो हम क्या बोलेंगे, यू मस्ट सी द न्यू फिल्म। हम एडवाइस कर रहे हैं या हम बोल रहे हैं उनको कि यू मस्ट सी द न्यू फिल्म, कि आपको देखनी चाहिए। ही मस्ट बी अ थीफ, शी मस्ट बी एट होम, कि वो क्या है, पॉसिबिलिटी है या सर्टेनिटी है, श्योरिटी है आपकी कि वो घर में ही होनी चाहिए। शी मस्ट बी एट होम, शी मस्ट बी इन डेंजर, हो सकता है कि वो किस में है, खतरे में होनी चाहिए, तो शी मस्ट बी इन डेंजर, कि आपको लग रहा है कि भाई वो खतरे में है, तो आप श्योरिटी बता रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या है, मस्ट को यूज करते हैं इन डिफरेंट कंडीशंस में। क्लियर? I must go to the supermarket today. We must obey the laws. You must reach office in time. You must be tired. You must see the new film. He must be a thief. She must be at home. She must be in danger. नेक्स्ट है आपका मस्ट नॉट और मे नॉट। अब नेगेटिव में मस्ट को कैसे यूज करते हैं या मे को नेगेटिव में कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। प्रोहिबिशन, मस्ट इज ए लिटिल स्ट्रॉन्गर। मस्ट क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता है किससे, मे से। क्लियर? तो अगर श्योरिटी रहती है तब आप मस्ट को यूज करें। तो यू मस्ट नॉट वर्क ऑन दैट कंप्यूटर, यू मे नॉट वर्क ऑन दैट कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम स्ट्रांगली बोल रहे हैं, अगर मस्ट नॉट बोल रहे हैं तो स्ट्रांगली बोल रहे हैं हम कि प्लीज मस्ट नॉट वर्क ऑन दैट कंप्यूटर। और अगर हम बोल रहे हैं मे नॉट, तो थोड़ा सा कम जो है फोर्स से बोल रहे हैं कि यू मे नॉट वर्क ऑन दैट कंप्यूटर। तो बच्चों आज जो भी हमने यहाँ पे मॉडल्स पढ़े हैं तो उनको घर में जाके रिवाइज करें
और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.